बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। सामईन करम, आज मैं आपको शादी के लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा बताऊँगा। आपने इस वजीफ़े को करना है और आपने इस वजीफ़े को इस नीयत के साथ करना है कि आपकी शादी का जो भी मसला है, आपके रिश्ते नहीं आ रहे, आपके रिश्तों पर बंदिश है, या किसी ने जादू वगैरह किया है, या इसी तरह आपकी शादी में कोई रुकावट है, आपके अम्मी अब्बू वालिदैन चाचा चाचू इसी तरह आपके और रिश्तेदार वगैरह हैं वो नहीं मान रहे, यानी आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, उस हवाले से आप परेशान हैं, रुकावट है, घर वाले या कोई और रिश्तेदार नहीं मान रहे, या इसके अलावा आपके घर में रिश्ते नहीं आ रहे, या इसके अलावा आप जहेज़ का इंतज़ाम आपका नहीं हो रहा, या शादी का इंतज़ाम नहीं हो रहा, यानी लड़के वाले शादी तो करना चाहते हैं लेकिन उनकी शादी के लिए इंतज़ाम नहीं हो रहा। तो सामीन करम, ऐसे लोगों के लिए आज मैं जो अमल बताने वाला हूँ ये बहुत ही मुजर्रब अमल है, लेकिन शर्त ये है कि आपका जो मकसद है शादी के हवाले से, मैंने मुख्तलिफ बता दिए, क्योंकि हर बंदे का अपना मकसद होता है। किसी के रिश्ते नहीं आ रहे होते, किसी का अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा होता, किसी की शादी पर बंदिश होती है। आपका जो भी मसला है, आपने अपने मसले को जो भी शादी के हवाले से हो उसको अपने जहन में बिठा लेना है कि इस मसले के हल के लिए मैं ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लड़का लड़की दोनों इस अमल को कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह वालिदैन अगर अपने बच्चों की शादी के लिए अमल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बहुत आसान अमल है। पहले मैं दो शराइत बता दूं कि एक तो आपने इस अमल को करने से पहले जो आपका मकसद है उसको अपने जहन में बिठा लेना है। आप लड़की हैं, आपके रिश्ते नहीं आ रहे, बिलफर्ज मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। आपके रिश्ते नहीं आ रहे, आप चाहती हैं कि आपके रिश्ते आना शुरू हो जाए, तो आपने इस अमल को करने से पहले इस मकसद को अपने जहन में बिठा लेना है कि मेरे रिश्ते आना शुरू हो जाए और मेरी अच्छी जगह शादी हो जाए। इसी तरह लड़के हैं, उनकी शादी नहीं हो रही या जो भी है, उनकी शादी के हवाले से जो भी मकसद है, इस अमल को करने से पहले अपने मकसद को अपने ज़हन में बिठा लें कि इस मकसद में, यानी शादी के हवाले से इस मकसद में मुझे कामयाबी मिल ले। एक तो ये कि आपने अमल से पहले अपने मकसद की नीयत कर लेनी है। दूसरा, आपका अल्लाह पर मजबूत यकीन हो। जितना आपका मजबूत यकीन होगा उतना जल्द इस वजीफे का फ़ायदा होगा। ये मेरे से गारंटी ले ले कि आपका मजबूत यकीन होगा। देखिए, बाज़ लोग करते हैं कि वो कहते हैं हम आजमा लेते हैं वजीफ़ा, देख लेते हैं, मुमकिन है फ़ायदा हो, मुमकिन है ना हो, चलो देख लेते हैं। तो इस तरह आपने नहीं करना। इस अमल को आपने जब करना है तो यकीन आपका मजबूत हो गया, अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से मुझे इस मकसद में कामयाब फरमा देंगे। ये दो शराइत थी, यानी जो आपका मकसद है वो आपके जहन में हो, दूसरा आपका अल्लाह पर यकीन मजबूत हो, ठीक है ना। तीसरी शर्त जो सी है कि इस अमल के दौरान आपने 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करनी है। एक नमाज भी नहीं छोड़नी, चाहे आप लड़के हो लड़की हो, आप पर नमाज फ़र्ज़ है। कोशिश करें पूरी ज़िंदगी में कभी भी ना छोड़ें, लेकिन 5 वक़्त की नमाज ख़ासकर इस वजीफ़े के दौरान लाज़मी पढ़नी है, और पूरी ज़िंदगी का अपना मामूल बना लें। देख लें, आपके दिल में सुकून होगा, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने से। इसलिए कोशिश लाज़मी करना है। जो कोशिश करेगा 5 वक़्त की नमाज की, वो कमेंट में बता दे, ठीक है। अच्छा, वजीफ़ा मैं बताने वाला हूँ, ये 3 आपको मैंने शराइत बता दी। जो आपका मकसद है उसको ज़हन में बिठा लें, ठीक है। दूसरा, अल्लाह पर यकीन हो। तीसरा, आपने इस वजीफ़े के दौरान 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करनी है, ठीक है। और हर नमाज के बाद आपने अपने मकसद के हुसूल के लिए दुआ भी करनी है, ठीक है। आपने ये अमल, अल्लाह के एक नाम है या वहाबू, आपने इस यानी अल्लाह के इस नाम को आपने फजर नमाज के बाद 1414 मरतबा पढ़नी है, अव्वल व आखिर 15-15 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, ठीक है ना। यानी आपने फजर की नमाज पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद आपने या वहाबू 1414 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। अव्वल व आखिर 15-15 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। दुरूद शरीफ आपने ये पढ़ना, मैं एक मरतबा पढ़ देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद शरीफ आपने पहले 15 मरतबा पढ़ना है फजर की नमाज के बाद, ठीक है। उसके बाद आपने 1414 मरतबा या वहाबू पढ़ना है। उसके बाद फिर 15 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपने दुआ करनी है। यह अमल आपने फजर की नमाज के बाद करना है, और इस अमल की जो मुद्दत है ना, कम अज़ कम 21 दिन आपने इस अमल को लाजमी करना है, ठीक है ना। अगर 21 दिन में आपको अपने मकसद में कामयाबी मिल जाती है तो छोड़ दें, अगर 21 दिन में नहीं मिलती तो कम अज़ कम 21 दिन से बढ़ाकर आप 31 दिन या 41 दिन तक ले जा सकते हैं इंशाल्लाह। 41 दिन से पहले पहले आपकी शादी के हवाले से जो भी मकसद होगा अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाब फरमा देंगे। बहुत मुजर्रब अमल है, टाइम थोड़ा लंबा है, थोड़ा इसका अरसा लगेगा इस वजीफ़े को करने में, लेकिन मुजर्रब बहुत है। इंशाल्लाह इस वजीफ़े के दौरान ही में आपका जो भी मकसद होगा शादी के हवाले से अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी फरमा देंगे। अच्छा, इस वजीफ़े पर अमल लाजमी करना, ठीक है ना। आपने देखें 2 4 5 मिनट दे दिए वीडियो में,
اس کا فائدہ ہو. آپ ادھر آتے ہیں وظیفہ دیکھ لیتے ہیں, ٹائم پاس کر کے جاتے ہیں, پھر بعد میں وظیفہ بھی نہیں کرتے, کیا فائدہ. اس وظیفے کی ایک تو اجازت بھی ہے, اور ایسے لوگ جو پریشان ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کو بھی یہ وظیفہ بتائیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے. دوسرا, جو آپ ہمارے چینل پر آئے ہیں, اگر پہلی مرتبہ ہے, اگر چینل کو سبسکرائب کیا ہے جزاک اللہ, اگر نہیں کیا ابھی تک ہمارے چینل کو, تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. آخر میں اجازت چاہتا ہوں, دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.